हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाने जा रहे हैं टू डू ऐप, वो भी रिएक्ट रिडक्स के साथ। रिडक्स स्टोर का हम इस्तेमाल करेंगे और बनाएंगे टू डू ऐप। अभी तक आपने जो बनाया होगा वो बनाया होगा जावा स्क्रिप्ट के साथ। ठीक है, तो हम बनाएंगे रिडक्स। जावा स्क्रिप्ट में बनाया हुआ है, रिएक्ट में बनाया है, लेकिन रिडक्स का यूज़ नहीं किया होगा, तो हम रिडक्स का यूज़ करके हम इसको बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं, मैं यहाँ यहाँ पर जैसे कि ऐड करता हूँ रिएक्ट, तो यहाँ पर ये टू डू में ऐड हो रहा है, टू डू पे क्लिक करते ही। ठीक है, और मैं यहाँ पर रिमूव बटन पर क्लिक करूँगा तो ये रिमूव भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा टू डू ऐप है, ये आप अपने प्रोजेक्ट में भी यूज़ कर सकते हैं और दिखा सकते हैं। तो आप हम स्टार्ट करते हैं अब इसको बनाना। इसको बनाने के लिए आपको क्या आना चाहिए? आपको आना चाहिए रिएक्ट, पहले से आना चाहिए, और रिडक्स। रिडक्स तो मैं आपको सिखा ही दूंगा इसमें। ठीक है, तो रिडक्स, और इसके अलावा हम इसमें यूज़ करेंगे टेलविंड सी एस एस का। ये जो सी एस एस लिखी हुई है, ये नॉर्मल सी एस नहीं है, टी डी टेलविंड सी एस एस है, और इसके पीछे बैकग्राउंड मैंने इमेज लगा रखी है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो चलिए करते हैं बनाना। मैंने एक फ़ोल्डर बना दिया है। फ़ोल्डर यहाँ पर देख सकते हो आप, रिडक्स टू डू के नाम से मैंने जो है फ़ोल्डर बना दिया है। ये यहाँ पर देख सकते हो, रिडक्स टू डू के नाम से भी मैंने फ़ोल्डर बनाया है, दोनों तरफ दिख रहा है। और अब हम स्टार्ट करेंगे इसको बनाना इस फ़ोल्डर के अंदर। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? एन पी एम क्रिएट वीट एट द रेट लेटेस्ट। तो हम वी टैब में बनाएंगे इसको। ठीक है, और अब हम इस प्रोजेक्ट को नाम नहीं दे रहे, क्योंकि नाम हमने फोल्डर का ऑलरेडी रखा हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सारी फाइल हमको यहीं पर चाहिए, तो डॉट लगा देंगे, और यहाँ पर हम रिएक्ट सिलेक्ट करेंगे, और इसके बाद हम जावा स्क्रिप्ट सिलेक्ट करेंगे, और ये आ चुका है। अब हमको क्या चाहिए? यहाँ पर टेलविंड चाहिए। ठीक है, तो हम चलते हैं टेलविंड पर। उससे पहले npm इंस्टॉल कर देते हैं। npm इंस्टॉल आई लिख दूंगा तो भी काम हो जाएगा, npm इंस्टॉल हो जाएगा। और जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है, तब तक मैं टेलविंड की साइट पर चला जाता हूँ। और ये टेलविंड की साइट पर आपको यहाँ पर जाना है, और यहाँ पर डॉक्स में जाइए। डॉक्स में जाने के बाद आप यहाँ पर फ्रेमवर्क गाइड लिखा हुआ है, यहाँ पर जाइए, यहाँ पर वेट को सिलेक्ट कीजिए। और अब ये तो हम कर ही चुके हैं प्रोजेक्ट का नाम। अब यहाँ पर ये जो दो लाइनें लिखी हुई है, इसको कॉपी करना है और हमारे इसमें पेस्ट करना है। देखते हैं, ये अभी तक अभी इंस्टॉल नहीं हो चुका है। चलिए, ये ऐप हमारे npm इंस्टॉल कर दिया है। अब हम इसमें कंट्रोल वी करके इसको पेस्ट करता हूँ, और दोनों लाइनें जो टेलविंड की है वो यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगी। दोनों लाइन इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पर आपको टेलविंड का कॉन्फ़िग दिखेगा। देखिए, अभी इंस्टॉल हो रही है और ये हो गई है। और ये देखिए, टेलविंड की कॉन्फ़िग फाइल यहाँ पर आ चुकी है। अब आगे चलते हैं हम। अब हमें क्या करना है, ये कंटेंट को कॉपी करना है। इस लाइन को कॉपी करके हमको रखना है टेलविंड कॉन्फ़िग फाइल में। इस कंटेंट की लाइन को हटाकर यहाँ पर रखना है। ठीक है, मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है और यहाँ पर आ गई है। सेव कर लेता हूँ इसको। ठीक है, और इसके बाद क्या करना है, हमको ये तीन लाइन जो दी हुई है इंडेक्स सीएसएस में पेस्ट करनी है। बस हमारा यहाँ से टेलविंड का काम खत्म। ठीक है, और ये यहाँ पर मैं इसको इंडेक्स डॉट सी एस एस, ये रही फाइल। इसमें सारा जो पुराना है उसको डिलीट करके उसकी जगह मैंने ये तीनों लाइन पेस्ट कर दी है। ठीक है, अब ये टेलविंड का काम इंस्टॉलेशन का यहाँ पर फिनिश हो चुका है। अब हम अपना ऐप बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए क्या करना है हमको, सबसे पहले ऐप डॉट जेएसएक्स में जाएंगे, और ये पहले जितना भी कोड पहले लिखा हुआ है इसको मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये इसको मैंने यहाँ पर हटा दिया, और अभी यूज स्टेट की भी ज़रूरत नहीं है, और ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको ले लेंगे, और इन सबको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, ऐप डॉट सी एस एस की भी ज़रूरत नहीं है। देखेंगे अगर ज़रूरत लगेगी तो। वैसे हमने टेलविन इंस्टॉल किया है तो हमें ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अपने ऐप को टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा, एक ड्यू बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखूँगा माय टू डू। ठीक है, माय टू डू लिखा, और हम इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। नीचे टर्मिनल में आकर npm रन डेव। ठीक है, npm रन डेव करा मैंने, और यहाँ पर इस पर क्लिक किया तो ये वेबसाइट यहाँ पर देखिए, माय टू डू यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है, मतलब हमारी ऐप वर्क करना स्टार्ट कर दिया है। और अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने स्टोर को बनाएंगे, क्योंकि हम रिडक्स से बनाने जा रहे हैं। तो रिडक्स से बनाने के लिए हमको एक स्टोर चाहिए, और स्टोर हम बनाते हैं। तो स्टोर बनाने के लिए हम एक फ़ोल्डर बनाएंगे। फ़ोल्डर सोर्स के अंदर, ठीक है, सोर्स फाइल के सोर्स फोल्डर के अंदर एक फ़ोल्डर बनाएंगे।
स्टोर नाम का, और इसके अंदर ही हम एक फाइल बनाएंगे स्टोर की, store.js, क्योंकि प्योर जावास्क्रिप्ट है इसलिए इसमें JSX लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने से पहले हमें रिएक्ट रिडक्स को इंस्टॉल करना पड़ेगा, वो हम भूल गए हैं। ठीक है, इंस्टॉल कर लेते हैं पहले। इसके टर्मिनल से बाहर आ जाते हैं और सबसे पहले चलते हैं हम यहाँ पर रिएक्ट रिडक्स की वेबसाइट पर, रिडक्स टूल किट। ठीक है, ये रिडक्स टूल किट पे गए और यहाँ पर यहाँ नहीं है, यहाँ पर जाएंगे मेन वेबसाइट पर और npm इंस्टॉल, ये वाली लाइन कॉपी करेंगे और इसको हम पेस्ट करेंगे। इंस्टॉल किया, एक लाइन और है वहाँ पर, उसको भी लेकर आते हैं, ये वाली रिडक्स वाली, इसको भी लिया और इसको भी यहाँ पर हम इंस्टॉल कर देंगे। तो ये हमारी दोनों लाइनें यहाँ पर इंस्टॉल कर दी हमने, रिएक्ट रिडक्स आ चुका है। ठीक है, इंस्टॉल हो चुका है, इसको हम जाकर देख सकते हैं पैकेज डॉट जेसन में। ये देखिए रिएक्ट रिडक्स लिखा हुआ आ चुका है, इसको टर्मिनल को छोटा कर देता हूँ। ये देखिए रिडक्स आ चुका है यहाँ पर और टूल किट भी आ चुका है, वर्जन भी आप देख सकते हैं। और अब चलते हैं वापस अपने स्टोर में, यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। पहले मेरा टर्मिनल चालू कर देता हूँ यहाँ पर, npm run dev। ठीक है, और स्टोर में जाएंगे, इंपोर्ट कॉन्फ़िगर स्टोर फ्रॉम रिडक्स टूल किट, ये यहाँ पर ऑटोमेटिक इसने ले लिया है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इंपोर्ट कॉन्फ़िगर स्टोर फ्रॉम रिडक्स टूल किट। अब हमें क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है इसको, तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगर स्टोर इक्वल्स, कॉन्फ़िगरेशन नॉट इक्वल्स, इस ये एक ऑब्जेक्ट में काम करेगा, तो इसके अंदर लाइक इसको अभी हम इतना बनाकर छोड़ देते हैं, क्योंकि हम जब स्टोर और रिड्यूसर बनाकर लाएंगे तब इसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर देंगे। ठीक है, अब हम नया फोल्डर बनाते हैं, एक नया फोल्डर बनाएंगे हम। इस फोल्डर को हमें बनाना है स्टोर के अंदर। ठीक है, फीचर नाम का फीचर नाम का फोल्डर बनाया मैंने, और इसके अंदर मैं बनाऊंगा टू डू स्लाइस डॉट जेएस। ठीक है, टू डू स्लाइस डॉट जेएस करेंगे, क्रिएट स्लाइस। ठीक है, क्रिएट स्लाइस इंपोर्ट करेंगे, वो भी रिडक्स टूल किट में से आ गया। ठीक है, इसके बाद हमको एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर, नैनो आईडी। ये भी हमें रिडक्स से ही प्रोवाइड की जाती है, हमें अलग से आईडी लेने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया है। इसका यूज़ कैसे होगा वो भी आपको देखने पर पता चल जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कॉन्स्ट टू डू स्लाइस। ठीक है, हम एक इसमें वेरिएबल बना रहे हैं कॉन्स्ट टू डू स्लाइस, और इसको बनाएंगे, इसको क्रिएट करेंगे क्रिएट स्लाइस के थ्रू। ठीक है, क्रिएट स्लाइस के अंदर जब हम क्रिएट स्लाइस बनाएंगे, टू डू स्लाइस बनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके अंदर हमें तीन चीज़ें चाहिए होती, क्या चाहिए होता है, एक तो नेम। ठीक है, नेम, और अभी नेम हम कुछ भी रख देते हैं इसमें, हेलो। ठीक है, और यहाँ पर एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि हमने इसको इक्वल लगा दिया है। ठीक है, और इसके बाद नेम के बाद हमें चाहिए होता है इनिशियल स्टेट। ठीक है, और तीसरी चीज़ चाहिए होती है हमको जो सबसे मेन है, रेड्यूसर्स। ठीक है, अब रेड्यूसर्स के अंदर हमको क्या करना है, हम टू डू ऐप बना रहे हैं, तो टू डू ऐप बना रहे हैं तो हमें क्या चाहिए होती है टू डू ऐप के लिए, एड टू डू और रेड्यूस टू डू। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर इनिशियल स्टेट को बना लेते हैं ऊपर, इनिशियल स्टेट
ये रहेगा एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट में हम क्या लेना चाहेंगे, हम लेना चाहेंगे टू डूज। जितने भी टू डूज हम बनाएंगे वो सब यहाँ पर सेव रहेंगे। ठीक है, और ये रहेगा एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पर क्या रहेंगे, आईडी देते हैं 1, बाद में हम अलग से सेट कर देंगे। और इसके बाद हम लेंगे टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट में क्या रखेंगे, टेक्स्ट में यहाँ पर हेलो वर्ल्ड यहाँ पर लिख देते हैं, और इस हेलो को हटाकर यहाँ पर हम टू डू नाम दे देते हैं, क्योंकि हम ऐप टू डू के नाम से बना रहे थे, यहाँ पर टू डू सही रहेगा। ठीक है, अब आते हैं वापस रेड्यूसर के ऊपर। रेड्यूसर में क्या रहेगा, एक ऑब्जेक्ट, इसके अंदर हम रखेंगे टू डू को। ठीक है, और टू डू के अंदर दो चीज़ें आएगी, क्या आएगी, स्टेट और एक्शन। ठीक है, स्टेट और एक्शन। और ठीक है, अब यहाँ पर हम लेंगे कॉन्स्ट सिंगल टू डू। ठीक है, सिंगल टू डू इज इक्वल टू, अब इसमें क्या लेना है, जो हमने ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, इसी को कॉपी कर लेते हैं, और इसके बाद इसकी स्टेट रखेंगे, स्टेट डॉट टू डूज डॉट पुश करेंगे। ठीक है, पुश क्या करेंगे, जो हमने ये सिंगल टू डू बनाया है वो सारे उसके अंदर चले जाएंगे। अब आईडी के हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम नैनो आईडी जो हमने ऊपर लिया है उसको ले लेते हैं यहाँ पर, ताकि हमें रैंडम आईडी मिलती रहे। और टेक्स्ट में हम हेलो वर्ड की जगह यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो भी एक्शन हम यूज़ कर रहे हैं, एक्शन डॉट पेलोड। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये जो हमने यहाँ पर ये टू डू बनाया है इसको ऐड कर रहे हैं, तो ऐड टू डू का नाम दे देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम एक और बना लेते हैं यहाँ पर रिमूव करने के लिए, रिमूव टू डू। ठीक है, इस नाम से एक और एक्शन बना लेते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या रहेगा, वापस से दो चीज़ें, वही दोनों स्टेट और एक्शन। और ये फंक्शन, इसके अंदर हम लिखेंगे स्टेट डॉट टू डूज। ठीक है, इज इक्वल टू स्टेट डॉट टू डूज डॉट फिल्टर। फिल्टर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको वो आईडी चाहिए, उस आईडी के थ्रू हम इसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, जो हमने टू डू के नाम से। ठीक है, और टू डू को फिल्टर करेंगे, टू डू डॉट जो आईडी है वो आईडी इज नॉट इक्वल टू एक्शन डॉट पेलोड, इसके बराबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक्शन डॉट पेलोड। तो इस तरीके से जो बराबर नहीं होगी उस आईडी को अलग कर दिया जाएगा और बाकी हमको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो फिल्टर कर लिया हमने जितने भी टू डूज होंगे उसको। अब ये ऊपर एरर क्यों दे रहा है यहाँ पर, क्योंकि हमने इसको एक्सपोर्ट नहीं किया है। तो चलिए हम इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, एक्सपोर्ट टू डू स्लाइस डॉट रेड्यूसर, और इसको हम डिफ़ॉल्ट भेजेंगे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। ठीक है, और इसके अलावा हमको इंडिविजुअल भी जो हमने जो एक्शंस बनाई है ऐड और रिमूव की, उसको भी भेज देते हैं। यहाँ रिमूव में मैंने टू डू नहीं लिखा है, टू डू लिख देते हैं, टू डू। ठीक है, अब यहाँ पर एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट, दो चीज़ें भेजनी है, कर्ली ब्रेकेट्स लगाया, ऐड टू डू कॉमा रिमूव टू डू इज इक्वल टू डू स्लाइस डॉट एक्शंस। ठीक है, दोनों एक्शंस है इसलिए हमने इसको ऐसे भेजा है। ठीक है, तो यहाँ पर एरर आ रही है, हमने यहाँ पर कांस्ट नहीं लिखा है। ठीक है, ये हमने लिख दिया है, तो इस तरीके से ये यहाँ से भेजा जा चुका है। अब हम चलते हैं वापस अपने स्टोर की तरफ, स्टोर में इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, स्टोर में फीचर में नहीं, स्टोर के अंदर
हमने जो फाइल बनाई थी वो कहाँ है, ये रही स्टोर। यहाँ पर आ जाएगा रेड्यूसर टू डू एक्सपोर्ट स्टोर इज इक्वल टू क्या होगा, जो हमने कॉन्फ़िगर स्टोर बनाया है वो कॉन्फ़िगर स्टोर के अंदर रेड्यूसर और कौन सा, टू डू रेड्यूसर। ठीक है, यहाँ पर कॉन्स्ट लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्टोर बन गया है और जो है दोनों एक्शंस बन चुकी है। कौन सी वाली, जो हमने बनाई है यहाँ पर, ए टू डू और रिमूव टू डू। ठीक है, तो ये दोनों हम बना चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, फ्रंट एंड बनाएंगे, एक फॉर्म बनाएंगे और उसके बाद इन दोनों का यूज़ करेंगे स्लाइड के साथ। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये फर्स्ट पार्ट यहाँ पर ख़त्म कर रहे हैं, सेकंड पार्ट में हम इसको फॉर्म बनाकर, डिज़ाइन बनाकर उसके अंदर इसको रखेंगे, इसको यूज़ करेंगे। पहले यूज़ करने के लिए हमें इसका जो है ऐड टू डू और रिमूव टू डू का फंक्शन बनाना पड़ेगा और फंक्शन को हम app.jsx में इंपोर्ट कर लेंगे, जहाँ पर हम फॉर्म बनाकर रखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी डिज़ाइन बनाएंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो।